तो सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है दैट इज बोलो सेकंड पेंडुलम। तो क्वेश्चन की तरह याद करो, तो क्वेश्चन है व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। ठीक है, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी इट्स लेंथ? व्हाट शुड बी इट्स लेंथ? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो हमें निकालनी है सिंपल पेंडुलम की लेंथ, जिसका क्या हो सेकंड पेंडुलम। तो इसका आंसर है वो पेंडुलम जो अपने एक ऑस्किलेशन के लिए 2 सेकंड का टाइम लेता हो, उसे बोलते हैं क्या? सेकंड पेंडुलम। तो हम बोलते हैं ए पेंडुलम दैट टेक्स 2 seconds to complete its one oscillation, उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ठीक, इसके लिए पहले उसने बताया है कि t बराबर होना चाहिए 2 सेकंड। तुम जानते हो कि g की वैल्यू क्या होती है? 9.81। बोलो भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। देन यू नो दैट t इक्वल कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल बिकम t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g। देन g बिकम 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर l। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो। g इक्वल टू 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 22 अपॉन 7। ये वैल्यू किसकी हो गई? पाई की 2 बार पाई स्क्वायर है ना। और 1 मिनट, इसमें निकालना क्या था? l। तो l निकालने के लिए l को इस तरफ रखेंगे, तो l बराबर आ जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो अब की बार हम क्या करेंगे? l बराबर g की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 9.81 टी स्क्वायर जो है वो आ गया, क्योंकि 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 22 अपॉन 7। सारी कैलकुलेशन करके दिखाओ फटाफट। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 9.99 सॉरी 0.999 एंड सो ऑन। तो L इक्वल होना चाहिए कितना? लगभग लगभग 1 मीटर। तो वो सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, उसका भाई समझ नहीं रहे, वो सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। अब एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, देखो समझ ध्यान से। मान लीजिए कि तुम्हारा ये 1 मीटर लेंथ का एक पेंडुलम है और यहाँ पर एक बार तुमने रखा 1 kg, एक बार रखा है 2 kg, या 1 ग्राम 2 ग्राम कर लो यार भाई, हो जाएगा 1 kg। तो ये 1 ग्राम हो गया और ये 2 ग्राम हो गया और ये मान लो कि 3 ग्राम हो गया। सबकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। कितने मीटर है? 1 मीटर। बताओ तीनों का टाइम पीरियड कितना कितना होगा? इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 मीटर का है, बता दो ये भी 1 मीटर का है तो कितना होगा? 2 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 2 सेकंड। इसका कितना होगा? 2 सेकंड। इसका भी 2 सेकंड होगा, इसका भी क्या होगा? 2 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मास नहीं आता है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, इट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड ग्रेविटी। अब भी नहीं आया समझ में? नहीं आया है? फॉर्मूले के अंदर जब मास आ ही नहीं रहा है तो तुम मास से क्या करोगे? तुम यहाँ पे चाहे 1 का रखो, 2 का रखो, चाहे 50 किलो का रखो, फर्क क्या पड़ रहा होगा? ठीक,
नहीं आई बात समझ में? नोट करना है, करो इसको फटाफट। बताओ भाई, मान लीजिए कि एक जो है पेंडुलम है, उसको मैंने उठाया θ1, दैट इज 5 डिग्री। कितने मीटर का है? 1 मीटर का। एक को मैं उठाता हूँ कितने पे? मान लो कि 10 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? इसका भी इसका भी लेंथ कितना है? 1 मीटर। और एक को उठाता हूँ 15 डिग्री पे, तो इसका कितना है? थीटा 15 डिग्री, इसकी भी 1 मीटर लेंथ है। बताओ जरा फटाफट इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकेंड, क्योंकि ये 5 डिग्री पे 1 मीटर है। इस पे कितना होगा? इस पे भी 1 मीटर ही है, 2 सेकंड होगा। 2 सेकेंड होगा। इस पे भी कितना होगा? क्यों? क्योंकि डिग्री नहीं है वो। क्योंकि फॉर्मूला T इक्वल क्या है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी एंगल। तो जो फॉर्मूले के अंदर होता है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, फॉर्मूले के अंदर नहीं होता है उस पर डिपेंड नहीं। इस बात को आज के बाद याद रखो, ठीक है?